हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सूचर और इट्स मटेरियल। तो अपन देखते हैं सूचर के बारे में। जो सूचर क्या होता है, एक थ्रेड होता है विच इज यूज, जिसको अपन यूज में लेते हैं प्रोक्जिमेशन ऑफ वुंड एड्ज। जो वुंड के जो एड्ज है, किनारे हैं, उनको पास लाने के लिए आफ्टर ए ट्रोमा, यानी कि किसी प्रकार के ट्रोमा के बाद, या एनी टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, किसी भी प्रकार का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो इसके बाद में, और उसकी जो हीलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए जो अपन इसको काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। सूचर का क्लासिफिकेशन क्या है, तो बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ सूचर, यानी कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा अपने बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ सूचर के अब्जॉर्प्शन के आधार पर। तो इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो अब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं और एक नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। तो फर्स्ट जो अब्जॉर्बेबल सूचर है, ये क्या होता है कि दीज सूचर इज डिग्रेडेड बाई एंजाइम मेटिक रिएक्शन एंड डिजोल्व इन बॉडी। ये क्या होते हैं कि डिग्रेडेड का मतलब अपने आप गल जाते हैं, किसके द्वारा, एंजाइम के रिएक्शन के द्वारा, या फिर ये बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उसको अब्जॉर्बेबल सूचर कहते हैं। और जो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं वो क्या होते हैं कि दीज सूचर्स डज नॉट डिग्रेडेड बाई एंजाइम एंड डो नॉट डिजोल्व इन द बॉडी, यानी कि ये एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होते हैं और इसको ये बॉडी में भी डिजोल्व नहीं होते हैं, उनको नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर कहते हैं। फिर अपन के एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन सा एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल है और कौन सा नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटगट। जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स में सबसे पहला आता है कैटगट, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 60 to 90 डेज एब्जॉर्ब होने में। और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसका 60 to 90 डेज, और पॉलीग्लेक्टिन जिसको अपन वाइक्रेल के नाम से भी जानते हैं, जिसका रहेगा 56 से 70 दिन के बीच में। और पॉलीडेक्सोन, या इसको पीडीएस के नाम से जानते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन का टाइम पीरियड होता है 180 डेज। और मोनोक्रिल जिसका 90 to 120 होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर के एग्जांपल्स की। तो इसमें सिल्क है, लाइनोल है, एथिलोन स्किन है, पॉलिस्टर है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर के एग्जांपल है। तो ये अपने एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से टाइप का सूचर है, ऑब्जर्वेबल है या नॉन ऑब्जर्वेबल है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर अपन ऑब्जर्वेबल सूचर्स के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैटगट की। तो कैटगट के अंदर दो प्रकार के आते हैं, एक तो प्लेन आता है और एक क्रोमिक होता है। जो प्लेन कैटगट है वो 5 से 10 दिन में डिजोल्व हो जाता है, और जो क्रोमिक कटगेट है वो 60 to 90 डेज के अंदर डिजोल्व होता है। फिर इसके अंदर अपन यूज की बात करें तो जो कैटगट है उनका यूज है वो सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरी में, या फिर गायनेकोलॉजिकल जो सर्जरीज होती है उनमें, या फिर पेडियाट्रिक्स जो सर्जरी होती है उनके अंदर ये इनका उपयोग किया जाता है। ये था आपका कैटगट के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड को डेक्सोन के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन रहेगा 60 to 90 डेज रहेगा, और यूज किया जाता है इनको सबकुटेनियस टिश्यू के रिपेयर में, और जो मसल्स और जो फेसिया है इनके रिपेयर में इनका यूज रहता है। फिर है पॉलीग्लेक्टिन, जिसको अपन वाइक्रेल के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑब्जॉर्प्शन टाइम है वो रहेगा 56 से 70 दिन, और जो इनका यूज है वो किस में किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू की रिपेयरिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन पॉलीडेक्सोन, जैसे पीडीएस के नाम से जानते हैं। जो इसका अब्जॉर्प्शन टाइम है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन टाइम रहता है वो पीडीएस का रहता है 180 डेज। और इनका अपन यूज में लेते हैं सीवीएस की सर्जरी, या फिर बिलियरी, या फिर पेनक्रेटिक जो सर्जरीज है इनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। फिर है पॉलीकेप्रोलेक्टोन, जिसको अपन मोनोक्रिल के नाम से जानते हैं। उसका अब्जॉर्प्शन टाइम है वो 90 to 120 डेज होता है, और इसको स्किन को क्लोज करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये था आपका एब्जॉर्बेबल सूचर्स है इनके बारे में। फिर अपन देखते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में। तो इसके अंदर होता है सिल्क, लाइनोन, पॉलीप्रोलिन। पॉलीप्रोलिन है उसका उपयोग अपन प्लास्टिक की जो सर्जरीज है प्लास्टिक सर्जरीज में किया जाता है। और जो पॉलिस्टर और जो स्टेनलेस स्टील है इनका उपयोग अपन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में करते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन दूसरा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट के आधार पर। तो फिलामेंट के आधार पर भी इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड जो थ्रेड होता है, और मल्टी फिलामेंट में क्या होता है, ये मल्टी स्ट्रैंड होता है। फिर नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आगे, जो मोनोफिलामेंट है उसको अपन मोनोब्रेडेड के नाम से भी जानते हैं, और जिसका वो नोट की जो नंबर है वो हाई होते हैं, और जो नोट की सिक्योरिटी है वो लेस होती है मोनोफिलामेंट में, और जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो इसमें कम होता है। और जो अपने मल्टी फिलामेंट की बात करें तो इनको अपन पॉलीफिलामेंट या फिर मल्टी ब्रेडेड के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो नोट की सिक्योरिटी है वो हाई होती है, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो हाई होती है। और जो अपन जो मोनोफिलामेंट है उसका एग्जांपल्स रहेगा मोनोक्रिल है, पीडीएस है, प्रोलिन है, लाइनोन है, ये सब किसका एग्जांपल रहेंगे, मोनोफिलामेंट के। और जो मल्टीफिलामेंट है उनका जो एग्जांपल रहेगा वाइक्रेल और सिल्क है, वो इसके एग्जांपल रहेंगे, ये भी ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर रहेगा, यानी कि ये नेचुरल या सिंथेटिक, इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है ओरिजिन के आधार पर, नेचुरल और सिंथेटिक। जिसमें नेचुरल की बात करें तो जो कैटगट है और सिल्क है, जो कि ये क्या है, नेचुरल है, और जो सिंथेटिक है, जो इन दो के अलावा जितने भी बच गए वो रिमेनिंग जो भी है वो सारे सिंथेटिक है। नेचुरल के अंदर जो टिश्यू की जो रिएक्शंस होती है वो कम होती है, और जो सिंथेटिक होते हैं उनमें टिश्यू की रिएक्शंस है वो ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं सूचरिंग के अंदर। सूचरिंग के अंदर तो सूचरिंग में अपन पहला है इंटरप्टेड सूचर, जिसमें क्या है कि नोट है अलग अलग सेपरेट नोट, जो आपको इंटरप्ट करने का मतलब एक नोट लगाने के बाद फिर दूसरा नोट, फिर तीसरा नोट, ऐसे प्रकार से जो नोट लगाए जाते हैं, सूचर किए जाते हैं, उसको इंटरप्टेड सूचरिंग कहते हैं। और कंटिन्यूस सूचरिंग के अंदर क्या होता है कि जो इसका सूचरिंग का या नोट का जो पैटर्न रहेगा वो कंटिन्यूसली रहेगा। फिर आप बात करते हैं मैट्रेस सूचरिंग। मैट्रेस सूचरिंग के अंदर दो प्रकार के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जो आगे रहेगा आपका पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग, इसका उपयोग है जो कि अपन जो पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग है इनका यूज अपन सर्कुलर सूचरिंग के अंदर करते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की कोई जो वो है ट्यूब वगैरह है उनको फिक्स करने के लिए जो सर्कुलर सूचरिंग यूज करते हैं उसमें ये पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग का उपयोग करते हैं। सबक्यूटिकुलर सूचरिंग के अंदर इसको अपन फाइन सूचरिंग के नाम से भी जानते हैं। जो प्लास्टिक की जो सर्जरियाँ होती है, प्लास्टिक सर्जरी, उनके अंदर सबक्यूटिकुलर सूचरिंग का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि जो रिमूवल टाइम है सूचर का वो कितना रहेगा। तो सूचर रिमूवल टाइम के अंदर देखें तो फेस का जो सूचर रिमूवल टाइम रहेगा 3 to 5 डेज, स्काल्प का रहेगा 7 to 10 डेज, और ट्रंक का रहेगा 10 to 14 डेज, और जो जॉइंट्स वगैरह एक्सट्रीमिटीज़ है उनका रहेगा 14 to 28 डेज। ये इसका रिमूवल टाइम रहेगा सूचर का। फिर अपन बात करते हैं नीडल की। तो नीडल के अंदर मैंने एक डायग्राम शो किया है, उसके अंदर नीडल की टिप है, बॉडी है, स्वेग है, एरिया है, और जो थ्रेड है, ठीक है। तो अपन अगर जैसे कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीडल होल्डर के द्वारा अपन जो नीडल को होल्ड करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो अगर टिप साइड से अगर अपन होल्ड कर रहे हैं तो 2/3 ऑफ टिप से, या फिर अपन जैसे स्वेग है यानी थ्रेड की साइड से अगर अपन होल्ड कर रहे हैं तो 1/3 साइड से, यानी कि स्वेग की साइड से अपन 1/3 लेंगे, और जो टिप वाली साइड है वहाँ से लेंगे 2/3। इनसे अपन को निडल होल्डर से इसको निडल को होल्ड किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं निडल की टाइप के बारे में। तो निडल के टाइप है बेस्ड ऑन शेप में स्ट्रेट और कर्व्ड या राउंड निडल। ये निडल्स के टाइप है, या तो स्ट्रेट होगी या फिर कर्व्ड या राउंड निडल्स होगी। फिर बेस्ड ऑन डिजाइन की बात करें तो ये टेपर पॉइंट, ब्लंट टेपर पॉइंट, कटिंग एड्ज, रिवर्स कटिंग एड्ज, इसका मैं आपको एक चार्ट है वो इस वीडियो में पोस्ट करूँगा, तो आप उस चार्ट से आप इसको और ज़्यादा समझ लेना। फिर नेक्स्ट रहेगा सूचर मटेरियल कलर कोडिंग, यानी कि सूचर मटेरियल है उसका कलर कोडिंग क्या रहेगा। जैसे प्लेन कट गेट है, प्रोलिन है, वाइक्रिल है, कॉटन है, पीडीएस है, इनका कलर कोडिंग क्या रहेगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्लेन कट गेट है उसका जो कलर कोडिंग रहेगा वो येलो कलर में रहेगा, और जो आपका ब्राउन कलर में रहेगा क्रोमी कट गेट का, और जो ब्लू कलर में रहेगा वो रहेगा प्रोलिन का,
और ब्लैक कलर में रहेगा वो सिल्क का रहेगा, लेकिन कहीं कहीं इसको लाइट ब्लू भी दिया हुआ है कई बुकों में, तो आप ये दोनों को देख लेना। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आए तो आपको ब्लैक करना है। पर्पल कलर में वाइक्रिल आता है, और वाइट कलर में कॉटन, और ग्रे कलर में पीडीएस, और इथी बॉन्ड है वो ऑरेंज कलर में आता है, और जो सिल्वर है सिल्वर कलर में स्टेनलेस स्टील जो है सूचर वो सिल्वर कलर में आता है। ठीक है, ये आपकी जो सूचर मटेरियल है या सूचर के जो है उसका जो कलर कोडिंग है वो है। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाइक्रिल है तो उसका सूचर कैसा रहेगा, तो वाइक्रिल का पर्पल कलर का रहेगा। अगर पीडीएस का पूछे तो ग्रे कलर का रहेगा, ब्राउन पूछे तो क्रोमिक कटगेट का रहेगा, ब्लू पूछे तो प्रोलिन का रहेगा। ये सारे सूचर के कलर कोडिंग्स है, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड करना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोज़ ऐसे नए नए टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके द्वारा आपके लिए लाए जाएंगे। थैंक यू।